बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपनी टैक्स रिटर्न फ़ाइल किस तरह करेंगे, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और आपको फ़र्दर किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है टैक्स सेव करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ और उसके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपने अपना अकाउंट ओपन कर लेना है। अकाउंट ओपन करते ही आपने नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है और टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। मैं करंट टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन से साल के आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सबमिशन डेट यहाँ पर आप देखें नहीं आ रही क्योंकि अभी तक हमने सबमिट नहीं की। जब इसको हम सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पर सबमिशन डेट आ रही होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी टैक्स रिटर्न फाइल हुई है या नहीं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं सबमिशन डेट से। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपकी जितनी भी इनकम आती है, रिसीट्स आती है, टोटल आपकी जितनी भी रिसीट आ रही होती है उसको आप एंटर करने के लिए टैक्स चार्जेबल ओब्लिक पेमेंट्स में जाएंगे, फाइनल फिक्स मिनिमम पे क्लिक करेंगे और इसमें आप बॉटम पे चले जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके मैं बॉटम पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ आईटी ओब्लिक आई सर्विसेज अंडर सेक्शन 154A @ 0.25%। यानी कि जितनी भी आपकी रिसीट्स होगी उसके ऊपर आपको 0.25% टैक्स देना पड़ेगा या आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा। 0.25% किस सूरत में टैक्स देना होगा, वो ये है कि आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अगर उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आपकी जितनी भी रिसीट्स हैं उसके ऊपर 0.25% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तब आपको 1% टैक्स देना होगा। बैंक भी इसी तरह 1% टैक्स काट लेते हैं। अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपकी जो भी इन्फ्लोज होते हैं उसके ऊपर 0.25% टैक्स आपका कटता है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 लाख रुपये मुझे रिसीव हुआ और उसके 10% टैक्स जो बना वो इतना बना। तो ये आपका टैक्स बना। अगर आपके पास बैंक में पैसा आया है, टैक्स कट चुका है, तो आपने यहाँ पर लिख देना है कि आपका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। अगर टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आपने ज़ीरो लिखना है। फिर आपको ये 10,000 रुपये पे करना पड़ेगा। 10,000 रुपये किस तरह पे करना है वो आपको कंपटीशन में जाके पे करना पड़ेगा। इस एंट्री के बाद फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम है और फॉरेन सोर्स इनकम है। फॉरेन सोर्स में हम आ गए हैं। यहाँ पे आपने लिखना है यहाँ पे अपनी इनकम। अब इनकम जब आप लिखेंगे तो उसमें भी दो बातें आती हैं। किसी एक आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ या एम्प्लॉयर के साथ बाहर रब्ता है, जिससे आप काम ले रहे हैं, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उसके साथ काम कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, अपनी इनकम सैलरी इनकम में लिख देंगे। अदरवाइज़ आपने अदर सोर्स ऑफ इनकम में इस अमाउंट को लिख देना है और इसमें आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। 10 लाख जो आपने रिसीव की हैं, इंटरनेट का बिल है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं और आप रेंट पे करते हैं जहाँ ऑफिस बनाया हुआ है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो आपके हैं, उसको माइनस करके आपकी इनकम बननी है। लेकिन वहाँ पर आपने पूरी इनकम लिखनी है क्योंकि उसमें से जो टैक्स पे करना है आपने ग्रॉस इनकम पे करना है। इसलिए 10 लाख रिसीव हुए हैं तो 10 लाख के 10 लाख आपने वहाँ पर लिखना है। उसमें से कोई एक्सपेंस हुए हैं वो माइनस करके आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो पूरी इनकम का आप एडवांटेज ले सकते हैं। एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं वो आप वेल्थ में लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 लाख आपको रिसीव हुए थे, यहाँ पे आपने 10 लाख लिख देना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। नेट यहाँ पे प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, बिजनेस एक्सपेंस वहाँ पे शो करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करवाना चाहते तो यहाँ आप ग्रॉस अमाउंट भी लिख सकते हैं। लेकिन फिर आपको वेल्थ में ये एक्सपेंसेस जो आपके हुए हैं, जहाँ जहाँ ये पैसा आपका खर्च हुआ है, वो यहाँ पर शो करवाना पड़ेगा। 10 लाख यहाँ से कॉपी करेंगे, वेल्थ में जाएंगे, रिकन्सिलिएशन में जाएंगे, यहाँ पर आपने लिख देना है और इसका हिसाब आप यहाँ पर दे देंगे। तो मैं अब वापस आता हूँ कंप्यूटेशन के ऊपर। अब हमने पहला काम ये किया कि फ़ाइनल में टैक्स चार्जेबल में आए, टैक्स चार्जेबल में आके फ़ाइनल एंड फिक्स में आए। यहाँ पर बॉटम में आए तो 154 सेक्शन था, वहाँ पर हमने उसकी एंट्री की। 10 लाख की टैक्स हमने पे नहीं किया था इसलिए यहाँ ज़ीरो लिख दिया। अगर पे किया है तो यहाँ पे आप 10,000 लिख देंगे, फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद आपने फॉरेन सोर्स में आना है, इनकम में। यहाँ पे आपने जो अमाउंट थी लिखनी है और फर्दर इसको आपने एग्जेम्प्ट कर देना है। यहाँ कैलकुलेट करना है एंड देन सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब टैक्स पे करने के लिए अगेन आपने कंपटीशन में जाना है, टैक्स चार्जेबल पब्लिक पेमेंट्स में आएंगे, लास्ट में है कंपटीशंस और यहाँ पे भी लास्ट में जाएंगे। यहाँ 10,000 का हमारे पास एडमिटेड इनकम टैक्स बना रहा है। प्रिपेयर PSID पे क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमने चेक कर लेना है सेलफोन ईमेल। और 10,000 की PSID जनरेट करने के लिए हमने क्या करना है,
जनरेट PSID के ऊपर क्लिक करना है। ये PSID नंबर जनरेट हो गया है। यहाँ से जैज़ कैश इजी पैसा से आप पे कर सकते हैं। मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में ये पे करके दिखाया हुआ है कि किस तरह आपने पे करना है मोबाइल बैंकिंग ऐप से, जैज़ कैश इजी पैसा से और अदर ऐप से। वो आप मेरी PSID की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि PSID की पेमेंट किस तरह होती है। अगर आप बैंक में पेमेंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे, इसी का चालान निकल आएगा जो कि आप बैंक में जाके पे कर देंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये चालान है, इसका आप प्रिंट लेंगे, 10,000 का ये चालान है, इसको आप पे कर देंगे। जब जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपके यहाँ पर पेमेंट सेक्शन में ये पेमेंट आ जाएगी। यहाँ से ओके कर देंगे, अनक्लेम्ड पेमेंट है, यहाँ पर पेमेंट आ जाएगी, यहाँ पे क्लेम कर लेंगे और दोबारा डाटा पर आएंगे, कैलकुलेट करके सेव करके अपने टैक्स रिटर्न सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी बनानी है। वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप मेरी वो वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपने अपनी टैक्स रिटर्न इस तरह फाइल करनी है और अपना टैक्स पे इस तरह करना है। टैक्स पेड है तो आपने मेंशन किस तरह करना है। अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपने कहाँ रजिस्टर्ड होना है। आज की वीडियो में हमने ये देखा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पोर्टल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हाफिज़ मोहम्मद काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।